जय हिंद। दोस्तों, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो उससे पहले हमेशा ये चेक करते हो कि कितने एप्लीकेंट्स होते हैं इस एग्ज़ाम में जनरली और कितनों का सिलेक्शन होता है, मतलब कितनी सीट्स होती हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं परसेंटेज निकालते हो कि सक्सेस रेट क्या है इस एग्ज़ाम का। मैं सिर्फ यूपीएससी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, चाहे जेई का हो, नीट का हो, एसएससी का हो, यूजीसी का हो, कोई भी एग्जाम हो। हर एक में आपकी टेंडेंसी रहती है कि पहले मैं सक्सेस रेट निकालूं कि मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है क्या इस एग्जाम में। और जब वो सक्सेस रेट, वो सक्सेस परसेंटेज बहुत कम आती है तो आप वैसे ही गिव अप कर देते हो, वैसे ही डर जाते हो कि यार इस एग्जाम में तो 0.1% का सक्सेस रेट है, मैं तो कहाँ स्टैंड करता हूँ इस एग्जाम में, मैं तो क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा, इतने सारे बच्चे हैं, 10-10 लाख एप्लीकेंट हैं, सिर्फ 1000 के आसपास सीट्स हैं, तो मैं कहाँ इसमें स्टैंड कर पाऊंगा, मेरा तो क्लियर ही नहीं होगा। बस पहले ही दिल छोड़ के बैठ जाते हो और प्रेपरेशन या तो करोगे ही नहीं, करोगे तो हाफ हार्टेडली करोगे। अगर आपको ये सक्सेस रेट की परसेंटेज डराती है तो आज के सेशन में आई विल इंश्योर कि ये डर आपके दिमाग से और दिल से टोटली हमेशा के लिए निकल जाए। आज के सेशन को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आई एम श्योर कि ये जो सक्सेस रेट की परसेंटेज है ये आपको बिल्कुल भी कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, कभी भी डीमोटिवेट नहीं करेगी, आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कोई हर्डल क्रिएट नहीं करेगी। हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या स्टार्ट करने लगे हैं, जब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, सक्सेस परसेंटेज कितनी है, माइंडसेट होना क्या चाहिए। सबसे मेन बात तो यह है कि आपको भीड़ को देख के डरना नहीं है। आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन इसलिए स्टार्ट नहीं करनी है कि उसमें परसेंटेज कम है सक्सेस रेट का या उसमें ज़्यादा है, ये देख के स्टार्ट नहीं करनी है। आपने कोई करियर फील्ड इसलिए चूज करना है कि वो करियर फील्ड आपकी ज़्यादातर प्रायोरिटीज फुलफिल करता है। आपको लगता है उस करियर फील्ड में जब उन लोगों से इंटरेक्ट करते हो जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, उनसे बात करके आपको लगता है कि हाँ ये करियर फील्ड मेरे लिए सही है, तो आपने उस करियर फील्ड में एंटर करने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करनी है। आज के सेशन में जो हम चीजें डिस्कस करेंगे, अगर आप उन चीजों को दिमाग में रखते हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसमें किस लेवल का कॉम्पिटिशन है, किस टाइप के एप्लीकेंट्स बैठते हैं उस एग्जाम में। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जो सबसे ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, वो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कि कितनों ने उस एग्जाम का फॉर्म भरा है। जैसे यूपीएससी की बात कर लेते हैं, जेई की भी बात कर ले, किसी भी कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 10 लाख कैंडिडेट्स ने वो एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, तो ये फिगर बहुत ज्यादा है। जैसे ही आप ये फिगर देखते हो आधा हौसला तो आपका वैसे ही कम हो जाता है कि यार 10 लाख बच्चा क्लियर हो रहा है इस एग्जाम के अंदर। एक बात समझ लो, जितने ये अप्लाई करते हैं, पहली बात तो सबके सब इसमें नहीं बैठते हैं, सबके सब नहीं बैठते हैं, तो काफी ज्यादा एक जो रेशियो है वो तो एग्जाम देने नहीं आती है, अप्लाई कर देते हैं, देने नहीं आती है। एक तो ये फैक्टर आपको माइंड में रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको माइंड में रखना है वो ये है कि नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स कितने हैं। किसी भी एग्जाम के लिए नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स कितने हैं, ये भी एक जो नंबर आएगा वो इससे ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि तैयारी करते नहीं है सीरियसली, एग्जाम भरेंगे, उसके बाद बैठ भी जाएंगे जाके सेंटर पे, बट आप देखोगे उनके अंदर सीरियसनेस होती नहीं है। आप कभी ऑब्जर्व कर लेना, किसी एग्जाम को आप देने जाते हो तो अपने सेंटर में देख लेना, अपने क्लासरूम में देख लेना, कुछ बच्चे आपको ऐसे दिखेंगे जो सबसे पहले एग्जाम कंप्लीट करके बैठे होंगे, या जिनके फेस पे आपको बिल्कुल रिलैक्सेशन दिखेगी। आपको उनको देख के कहीं टेंशन हो जाएगी, यार ये बंदा इतना रिलैक्स क्यों है, इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये बंदा इतना रिलैक्स क्यों है, आज मुझे ही अकेले को टेंशन हो रही है। वो सबसे ज़्यादा नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं। और आप देख लोगे 2 घंटे के एग्जाम में 1 घंटे में वो एग्जाम कंप्लीट करके बैठे होंगे और उनका टाइम काटना मुश्किल हो जाता है उसमें। वो सब नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उस एग्जाम के अंदर। सीरियस कैंडिडेट्स, पहली बात तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स से बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा के देख लो, जो सीरियस कैंडिडेट्स मैं उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने दिल से तैयारी की है, पूरी की पूरी सही स्ट्रेटेजी के साथ प्रेपरेशन की है, वो ड्रास्टिकली फिगर डाउन हो जाएगा। हम किसी फाइनल एक फिगर पे अराइव नहीं करेंगे क्योंकि हर एग्जाम के लिए वेरी करता है, हर साल वेरी करता है। हम नहीं कह सकते कि हाँ 10 लाख में से इतने ही लाख बच्चे सीरियस कैंडिडेट होंगे, बट बहुत डाउन जाता है वो फिगर। अब बात आ जाती है सक्सेस परसेंट की, कि मान लो किसी एग्जाम के अंदर जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं, हम यूपीएससी की बात कर लेते हैं क्योंकि बोलते हैं उसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है कि 1000 ही हैं।
लाइक जेई में तो सीट्स ज़्यादा होती है, 1000 ही हैं। तो उस हिसाब से जब आप इवेल्युएट करते हो तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट के हिसाब से जो सक्सेस परसेंटेज निकल के आती है वो 0.1% निकल के आती है, बहुत कम परसेंट निकल के आती है। तो ऐसे केस में अब हम क्या करें? अब आप कहोगे कि सर चलो ठीक है, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स कम है, उसके बाद भी अगर हम परसेंटेज निकालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं आएगी जिससे कि हम अपने आप को मोटिवेट कर लें कि हाँ इस परसेंटेज के साथ जो है अब मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे तो 1% से भी डर लगता है। ठीक है, हम उस चीज़ को सबको समझते हैं। मैं अब इस चीज़ पे आता हूँ कि आपका माइंडसेट होना क्या चाहिए। आपको सबसे पहली बात, ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ इनको तो कभी देखना ही नहीं है कि कितने एप्लीकेंट हैं, कितने सीरियस कैंडिडेट्स हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सीट्स कितनी है, बट आपका एम होना चाहिए कि मुझे तो टॉपर्स में आना है। अब आप कहोगे कि सर मेरा माइंडसेट होना क्या चाहिए, उसकी अब हम बात करते हैं। आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक रेस की तरह नहीं समझना है। दो आपके माइंडसेट हो सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या होता है कि रेस स्टार्ट हुई है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यहां से आपने शुरू किया और ये आपका टारगेट पॉइंट है। बच्चों का माइंडसेट होता है कि 10 लाख का 10 लाख बच्चा या 5 लाख का 5 लाख बच्चा ए पॉइंट से दौड़ा है, मुझे इनके साथ दौड़ना है। मैं अगर रेस में पीछे रह गया तो मैं फेल हूं, और अगर 0.1% जो आगे वाले होंगे उनमें आ गया, सबसे पहले मैंने पार कर लिया तो मैं रेस जीत गया। यही तो माइंडसेट गलत है, इसीलिए तो आपको डर लगता है इस फिगर से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस टाइप के नहीं होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको रेस नहीं दौड़नी है, आपको कोई फास्ट रेस नहीं दौड़नी है, यहाँ दूसरी टाइप की रेस है, उसको समझो। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम कह लेते हैं कि इस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी है, उसकी प्रिपरेशन है, और उसके बाद जब आप फाइनल एग्जाम देते हो, उसको क्लियर करते हो, वो जो सफ़र है वो 10 किलोमीटर के आसपास का है। हम एक इक्वलेंट मान रहे हैं इसको, एक उसके साथ फिजिकल प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ 10 किलोमीटर का वो सफ़र है। आपका वो होगा टाइमलाइन कि हाँ आपने 1 साल प्रिपरेशन की, 2 साल प्रिपरेशन की, अपना इतना टाइम और एनर्जी उसमें इनपुट डाला, इतनी आपने हार्डवर्क किया, वो सब को हम मान रहे हैं कि भाई 10 किलोमीटर का आपने सफ़र तय करना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब आप पहले उसकी स्ट्रेटेजी पता करते हो, उसके रिसोर्सेज पता करते हो, ये पता करते हो कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो सब की सब चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं जिनके रिगार्डिंग आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं, किस लेवल के रिक्वायर्ड हैं, और किस लेवल की कंपिटेंसी जो कि एक आउटपुट होगा आपके लिए, कि आपकी किस लेवल की कंपिटेंसी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मतलब कि आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, मान लो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको किस लेवल पे उनको प्रिपेयर करना है, किस लेवल के क्वेश्चंस इस एग्जाम में आते हैं, क्या मैं उस लेवल की कंपिटेंसी ला पाया हूं ओवर द टाइम कि मैं इस लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकूं, सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकूं। अगर किसी एग्जाम में मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूं, क्या मेरी एक्यूरेसी है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूं, एक्यूरेसी है, स्पीड जितनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो है, मतलब स्पीड, एक्यूरेसी, आपके कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप, ये सब चीजें जो हैं ये फाइनल आउटपुट हैं जो कि आपके तब निकल के आएंगे अगर आपके प्रॉपर इनपुट्स के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होगी, स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, किस तरह से आपको टाइम टेबल बनाना है, किस तरह से रिवीजन करनी है। इन सब चीजों को मैंने बहुत रिपीटेडली अपने सेशंस में डिस्कस कर रखा है। अगर आपको इनपुट्स के रिगार्डिंग प्रॉपर नॉलेज है, आउटपुट के रिगार्डिंग प्रॉपर नॉलेज है कि मेरे को ये इनपुट्स देने हैं और इस लेवल का मुझे आउटपुट लाना है, मतलब इस लेवल पे मुझे अपना लेके जाना है कैलिबर, तो आपको वो एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब इस चीज को हम उस सफर से रिलेट करके समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हमने क्या माइंडसेट रखना है। हमने कहा था कि आज हम पॉइंट ए पे हैं, हमें पॉइंट बी पे पहुंचना है जो कि हमारा फाइनल टारगेट है कि भाई हमने ये एग्जाम सक्सेसफुली क्रैक कर लिया। अब ये सफर अगर 10 किलोमीटर का है, हमें सही इनपुट्स लेके, सही लोगों से इनपुट्स लेके, उस एग्जाम के रिगार्डिंग सारी चीजें पता करके, इस सफर के रिगार्डिंग सारी चीजें पता करके ये पता चल गया है कि इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्रैक कौन करता है या इस जर्नी को सक्सेसफुली पार कौन करता है, जो कि 45 मिनट्स के अंदर ये 10 किलोमीटर का सफर पूरा कर लेगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ 60 मिनट्स के अंदर ये 10 किलोमीटर का आपको सफर तय करना है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम। तो आपको एक स्टेमिना लेवल पता चल गया है कि इस रेस के अंदर मुझे ये 10 लाख की भीड़ के साथ
कंपीट ऐसे नहीं करना है, मुझे एक पर्टिकुलर स्टेमिना बिल्ड करना है। मैं अकेला दौड़ रहा हूं इस रेस के अंदर, मुझे एक लेवल का स्टेमिना बिल्ड करना है, डे बाय डे प्रैक्टिस कर करके, सही इनपुट्स दे दे के, सही डाइट दे दे के, सही न्यूट्रिशन दे दे के। अगर मैंने इस लेवल का स्टेमिना बिल्ड कर लिया कि मैं 45 मिनट्स के अंदर 10 किलोमीटर पार कर जाऊंगा, तो मुझे ये रेस जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब मुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आप यही सोच लो कि आप यहां सोच रहे हो, पॉइंट ए पे खड़े हो, आपका माइंडसेट ये है कि जी 10 लाख बंदे इस टाइम रेस में दौड़ रहे हैं। आपने चाहे स्टेमिना इस लेवल का बिल्ड भी कर लिया है, बट आप नर्वस हो रखे हो, यार ये सारे के सारे बच्चे जो हैं इनके साथ मुझे compete करना है। ये चीज भूल गए हो कि आपने इतने टाइम इतनी प्रैक्टिस की है, सब कुछ किया, आपका ये स्टेमिना बिल्ड हो चुका है। आप ये 10 किलोमीटर का सफर 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लोगे और पॉइंट बी पे सही टाइम पे पहुंच जाओगे। ऑटोमेटिकली उस रेशो के अंदर, ये जो 0.1% की रेशो है, इसमें आ जाओगे। इसीलिए इसको आपने इस तरह की रेस समझना है कि आपको एक डिस्टेंस कवर करने के लिए एक स्टेमिना बिल्ड करना है। वो स्टेमिना किस लेवल का होना चाहिए वो आपको पहले पता होना चाहिए। वो कैसे पहले पता चलेगा? जब ऑलरेडी जिन्होंने वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया है उनसे इंटरेक्ट करके पता करोगे किस लेवल की कॉम्पिटेंसी चाहिए। पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, अच्छे से सिलेबस को एनालाइज करोगे, रिसोर्सेज देखोगे क्या क्या हैं, एफिशिएंट एक टाइम टेबल बनाओगे, सही से रिवीजन करोगे, पूरा एक फोकस के साथ अपनी प्रिपरेशन करोगे। सो उस वे से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस लेवल की कॉम्पिटेंसी चाहिए, मैंने इस लेवल की प्रिपरेशन कर ली है, पिछले सालों में जो इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं बहुत कंफर्टेबली सॉल्व कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली अब तो मुझे कोई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने से रोक नहीं सकता। अगर ये माइंडसेट रखोगे ना, इस चीज को समझ जाओगे, तो ये 0.1% की तरफ आपका कभी ध्यान ही नहीं जाएगा। और जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे हाथ डालोगे, दिल से हाथ डालोगे, उसमें पूरा जीत का झंडा लहरा के ही आओगे। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट विच आई वांट टू कन्वे विद दिस एग्जांपल। सही माइंडसेट रखो, फिर देखो आपके दिमाग में किसी भी टाइप का कोई डर नहीं रहने वाला है। कोई चीज नहीं आपको डरा सकती। आप एक सही मिशन की तरफ जा रहे हो। हाँ, बस आपको ये इंश्योर करना है कि जो रास्ता आपने पकड़ा है वो देखा देखी में नहीं पकड़ा है, किसी को देख के नहीं पकड़ा है, भेड़ चाल में नहीं पकड़ा है, या सक्सेस परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए नहीं पकड़ा है कि जिसमें ज्यादा सक्सेस परसेंटेज है मैं तो वो क्रैक करूंगा एग्जाम। नहीं, आपने रास्ता वो पकड़ा है जो आपका जुनून है, जो आप कुछ बनना चाहते हो और आपको पता है वो चीज बनने के लिए मुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बात ना करें, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो जिसमें ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े एस्टेब्लिश्ड बनते हैं और आप देख रहे हो यार इसमें तो दुनिया में सिर्फ यही गिने चुने कुछ एक लोग हैं, उनको मत देखो। आप ये देखो उस फील्ड के अंदर नाम कमाने के लिए, उस लेवल पे पहुंचने के लिए किस लेवल की कॉम्पिटेंसी चाहिए, अगेन किस लेवल का आपको स्टेमिना चाहिए। आपको बस उस लेवल का स्टेमिना बनाना है अपनी प्रैक्टिस से, हार्डवर्क से, फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ। सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन तो हमेशा रखना ही रखना है। तो डेफिनेटली आप किसी भी फील्ड के अंदर बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच जाओगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी फील्ड में जब आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि इस फील्ड में और कितने लोग हैं। ये सोचो कि मैं यूनिक हूं, मैं एक एक्सक्लूसिव हूं और मैं अपना एक यूनिक वे से प्योर हार्ड वर्क कर रहा हूं। उस प्योर हार्डवर्क को करते हुए आपको उस लेवल का स्टेमिना बिल्ड करना है जो कि उस फील्ड में एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने के लिए चाहिए। एक बार आपने वो स्टेमिना बिल्ड कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके मुकाम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जय हिंद।